सबसे पहले तो मैं तुम सबसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। इस बात के लिए नहीं कि तुम सब्सक्राइब नहीं करके जाते, बल्कि इसके लिए कि आज तक किसी एक भी बंदे ने मुझे ये मूवी क्यों नहीं सजेस्ट की। शायद किसी ने किया भी होगा बट मेरी रिकमेंडेशन में नहीं आई। बात कर रहा हूँ 2015 में रिलीज हुई डायरेक्टर इम्तियाज अली का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन तमाशा मूवी की। आई नो मैं इस बार भी बहुत ही ज्यादा लेट हूँ एंड बेंचो मैं खुद भी नहीं जानता मैं इतना ज्यादा लेट क्यों हो जाता हूँ। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें इन सबसे कोई खास शिकायत नहीं होती, मगर मुझे ना खुद को बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। सिर्फ मैंने ही क्या, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने मिस कर दी। तभी तो ये मूवी उस टाइम पर एक बहुत ही बड़ी बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई। कल जब मैंने इसे गूगल मारा तो पता चला कि वहाँ पर तो बिल्कुल बड़े बड़े लेटर्स में फ्लॉप दिखा रहा है, मगर मेरा दिल इस बात को अब भी नहीं मान रहा। यार ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि पिछले 50 सेकंड से मैं इसके बारे में तारीफ ही तारीफ किए जा रहा हूँ। तो ये कहानी है वेद एंड तारा की, जो कि कोर्सिका में अपनी अपनी छुट्टियों के दौरान किसी अजनबी की तरह मिलते हैं। एंड वेद डिसाइड करता है कि हम दोनों अपनी अपनी रियल आइडेंटिटीज को बिल्कुल छुपा कर रखेंगे, कि हम असल में कौन है, कहाँ रहते हैं, हमारे नाम क्या है, इन सब चीजों को छुपा कर रखेंगे। एंड कोर्सिका में हॉलीडेज कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। बट कोर्सिका में वेद के साथ एक यादगार समय बिताने के बाद तारा को वेद से प्यार हो गया। एंड हॉलीडेज कंप्लीट होने के बाद वो कहने को तो एक दूसरे से अलग हो गए, मगर तारा वेद से अलग न हो सकी, कोज वो उसके जहन में उतर चुका था। तारा उससे प्यार करने लगी थी, उसे उसकी आदत हो चुकी थी। एंड कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो एसआरके के इसी कोड को दोहराते हुए तारा की 4 साल की बेपनाह चाहत रंग लाई। एंड एक दिन अकस्मात उसकी मुलाकात वेद से हो गई, मगर तारा का हृदय तब बिखरा जब उसे एहसास हुआ कि वर्तमान वाला वेद वो नहीं है जो उसे कोर्सिका में मिला था। ये बंदा तो सिर्फ एक कल्चर्ड सोशल मैन बन के रह गया। बोले तो बिल्कुल परफेक्टनिस्ट, जो कि सुबह उठता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, वहाँ पर पूरे दिन बॉस के तलवे चाटता है एंड शाम को घर आकर बिस्तर पर पड़ जाता है। इस वेद की जिंदगी में तो कोर्सिका वाले सेक्स का नामो निशान नहीं बचा। वो वेद जो कभी किसी कार्टून की तरह हुआ करता था, आज एक 9 to 5 की जॉब करने वाला वर्कहोलिक बन के रह गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये उसका काम है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो इंसान जो कोर्सिका की सड़कों पर आवारा घूम रहा था, सबको कहानियां सुनाता था, पहाड़ों से बातें करता था, नदी में शेर की तरह मुंह डालकर पानी पिया करता था, आज एक कर्मप्रिय मर्द बना फिर रहा है। मेरी तरह ये बात तारा को भी बिल्कुल भी हजम नहीं। इसलिए जब वेद तारा को प्रपोज करता है तो वो उसे मना कर देती है एंड उसे समझाती है कि वेद तुम ये नहीं हो, मैं तो उस कोर्सिका वाले बंदे को ढूंढ रही थी, और अगर सच में तुम यही हो फिर तो मुझे ये नहीं चाहिए। फिर क्या, अपने वेद भैया का बहुत ही बुरी तरह से कट गया एंड भैया हो गई मेंटली डिस्टर्ब। एक औरत क्या छोड़ के गई, बंदा अंदर तक हिल गया एंड निकल पड़ा सेल्फ डिस्कवरी पे। जिसके बाद हमें वेद का पास्ट दिखाया जाता है, उसके चाइल्डहुड को एक्सप्लोर किया जाता है एंड हमें वेद की चाइल्डहुड पेरेंटिंग के बारे में पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी कई टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह ही थे। उनका भी बाकियों की तरह मानना था कि बेटा इंजीनियरिंग करके एक बढ़िया सी जॉब पकड़ो और सेटल हो जाओ, मैं कब तक तुम्हें ऐसे ही पालता रहूंगा, घुटनों में दर्द होता है, बुढ़ापा आ चुका है। बट वेद इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, उसका भी मेरी तरह पढ़ाई में कुछ खास मन था नहीं। सिंपली समझाऊं तो पढ़ाई के नाम से उसके भी तारे जमीन पे आ जाते थे। मगर सबको मेरे पेरेंट्स जैसे माँ बाप नहीं मिलते। वेद को प्रेशर में आके इंजीनियरिंग करनी पड़ी एंड वो भी 9 to 5 की जॉब में फंस गया। मैं नौकर हूँ आपका मालिक। टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन, वही करूंगा जो रोज किया है, वो फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो द फिल्म इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल थीम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द इंपोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी। वेद्स जर्नी फ्रॉम कॉन्फर्मिटी टू सेल्फ रियलाइजेशन इज बोथ पोइग्नेंट एंड रिलेटेबल, रेजोनेटिंग विद अस ऑन ए डीपली पर्सनल लेवल। तमाशा का नेरेटिव स्ट्रक्चर मींस कहानी को कहने का तरीका फिल्म का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जो कि रियलिटी एंड मूवी के फिक्शनल वर्ल्ड के बीच की लाइंस को बिल्कुल धुंधला कर देता है। थ्रू फ्लैशबैक्स एंड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग द ऑडियंस इज टेकन ऑन ए रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, जो कि हमारे सामने वेद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रतिबिंबित करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ तमाशा इज इट्स रिचली डेवलप्ड कैरेक्टर्स। लगभग मूवी के सारे कैरेक्टर्स फिल्म खत्म होने के बाद भी तुम्हारे बीच अपनी अपनी एक अनूठी छाप छोड़कर जाते हैं। फिल्म के मेन कैरेक्टर्स मींस वेद एंड तारा आर नॉट जस्ट प्रोटोगनिस्ट बट फुल्ली फ्लेश्ड आउट इंडिविजुअल्स विद देयर ओन फियर्स, डिजायर्स एंड वल्नरेबिलिटीज। रणबीर कपूर delivers a career-defining performance as Ved, showcasing his range as an actor. From the charming storyteller to the broken soul searching for meaning, Kapoor embodies the complexities of Ved with nuance and depth. Similarly, Deepika Padukone shines as Tara. उसके कैरेक्टर में वो ताकत, वो चाहत नजर आती है। खासकर फिल्म के फर्स्ट हाफ में कोर्सिका वाले सीन्स में दीपिका की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी। And I don't know why no one is talking about her character. Especially the chemistry between Kapoor and Padukone is one of the best thing in this movie, adding layers of depth to their relationship and making their journey all the more compelling to watch. And beyond its narrative and performances, Tamasha is a visual feast for
पैराडाइज। इम्तियाज अली का मास्टरफुल डायरेक्शन एंड रवि वर्मन की ब्रीथ टेकिंग सिनेमेटोग्राफी तुमको कोर्सिका एंड दिल्ली की वाइब्रेंट सड़कों की एक ब्यूटीफुल जर्नी पर ले जाएगी। कोज मूवी विजुअली तरीके से भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। एवरी फ्रेम इज ए मेटिकुलसली क्राफ्टेड, evoking a sense of wonder and awe. फिल्म का वाइब्रेंट कलर पैलेट एंड इसके स्टनिंग विजुअल सर्व एज ए मेटाफोर फॉर वेद एंड तारा's journey, mirroring the highs and lows of life. Whether it's the mesmerizing sunset or the beach or the bustling streets of Delhi, each location becomes a character in its own right, enriching the storytelling experience. And no discussion of Tamasha would be complete without mentioning its soul-striking music, composed by the musical genius A.R. Rahman. The film's soundtrack is a work of art in itself. वैसे तो पूरी की पूरी मूवी एक आर्ट की तरह है, वैसे तो सिनेमा ही एक आर्ट ही है, बट तमाशा ने एक ऐसी फिल्म है जिसे तुम जब भी देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम कोई कविता पढ़ रहे हो। मगर पूरी फिल्म से भी ज्यादा यूनिक एंड ब्यूटीफुल है इसके गाने, लाइक फ्रॉम द हाउंटिंग मेलोडीज ऑफ अगर तुम साथ हो टू द अपलिफ्टिंग एनर्जी ऑफ मटर गश्ती। ईच सॉन्ग कम्प्लीमेंट्स द नैरेटिव ब्यूटीफुली, इनहेंसिंग द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द स्टोरी। जिसमें से अगर तुम साथ हो ये गाना तो मेरी लाइफ टाइम फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट में आता है। मैं इसे लगभग 4-5 साल से डेली डोज की तरह सुनता आ रहा हूँ। मैं जब भी रात को अकेले में से सुनता हूँ तो काफी कुछ याद आता है। शायद इतने सालों में इसके साथ मेरा कुछ पर्सनल कनेक्शन बन चुका है। वैसे भी इसके सारे गाने बहुत ही ज्यादा अलग एंड यूनिक है। द म्यूजिक ऑफ तमाशा transcends language barriers, resonating with audiences across the globe. A.R. Rahman's evocative compositions, combined with Irshad Kamil's poignant lyrics, elevate the film to new heights, leaving a lasting impression on all who experience it. And वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तमाशा is more than just a movie. It's a cinematic masterpiece that continues to inspire and provoke thought long after the credits rolls. From its thought-provoking narrative to its stellar performances, stunning visuals, and unforgettable music, every aspect of the film is a testament to the power of storytelling. So thank you for joining me on this journey through the world of Tamasha. If you have not already seen this masterpiece, I highly recommend adding it to your watch list. And for those who have experienced its magic, I had love to hear your thoughts in the comment section. खैर आज का वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय। ये तो प्यार हो गया है पगली में। हाँ हाँ वेद, पर किसी और से।